अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 15 स्टार्ट की हुई है न्यू काउंटन सेकंड एडिशन की, जो कि ऑक्सफोर्ड की सीरीज़ से बुक है। उसमें हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ओवर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। हमने यहाँ पे इसमें फार्मूले अप्लाई करने हैं जो पॉसिबल होंगे और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर देना है। तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट है, तो इसको मैं एक इस टाइम में इसको चेंज करूँगा और साथ इसमें इधर फार्मूला भी लगा देता हूँ, या हम ऐसे चलो कर लेते हैं। एक स्टेप हम पहला इसमें इसको सिंपली ऐसे रहने देते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए इसको समझना। ये हमारे पास है डिवीजन, इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे इस स्टेप में, पहले में हम ये चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये वाला नीचे आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन पे फार्मूले अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाला ये वाला फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बनेगा ए माइनस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे वाला जो है फार्मूला ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर हो तो इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन, अब ये जो फार्मूला बन रहा है ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ये हमारे पास ओपन है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है 2, तो ये आता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे क्लोज करके लिख दिया। और ये नीचे वाला जो है हमारे पास ऐसे सेम ही रहेगा, ये फार्मूला नहीं बन सकता। तो ये ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, अगर यहाँ पे होता 2 तो फिर ये वाला सेम फार्मूला बन जाना था। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए बी है, तो इसलिए ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन सकता। अब देखें ये वाला जो नंबर है हमारे पास ये सेम है इसके साथ, ये जो हमारे पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वाला, ये इसके साथ सेम है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद देखें ये है ए माइनस बी, ये भी है ए माइनस बी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों ये सेम है। नेक्स्ट जो है ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी है, दोनों सेम है। इसमें ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये क्या होगा, एक पावर जो होगी इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक पावर यहाँ पे बच जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ये सारे कैंसिल हो गए, नीचे भी ऊपर भी नीचे 1 बच गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर हमारे पास बच गया ए प्लस बी की पावर 1, ए प्लस बी की पावर 1 ना भी लिखें तो उसकी पावर 1 नहीं होती है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमारे पास यहाँ पे डिवीजन है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, सेम 7ab प्लस 12b का स्क्वायर, और नीचे ये ऐसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर सेम रहने दें। और फर्स्ट स्टेप में जस्ट आप इसको क्या करें, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, और डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के साथ चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी ओवर ए प्लस 4b बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस पर हमने इसको फैक्टराइज करना है। इस पर अगर फार्मूला लग सकता है फार्मूला लगाना है, नहीं लग सकता तो उसके फैक्टर बना लेने। अब देखें यहाँ पे फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता है, इसके फैक्टर बन सकते हैं, तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे वही जिस तरह से हमने पीछे वाले क्वेश्चन में 10(9) में किया था। तो इसमें देखें ये हमारे पास 12 है, तो 12b का स्क्वायर है, ये सारा क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा
यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा 12 बी का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा इस 1 ए के स्क्वायर के साथ, तो ये बनेगा 12 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 7ab। अब जो 7ab है इसको हमने दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करना है कि जब उनको प्लस करें, ऐड करें तो ये 7ab बन जाए, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12a का स्क्वायर b का स्क्वायर बन जाए। तो इसको देखिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3ab प्लस 4ab। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3ab मल्टीप्लाई बाय 4ab, तो 3 4 बार कितना बनेगा 12, ए और ए का स्क्वायर, बी और बी का स्क्वायर, तो सेम हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है 7ab को हम 3ab प्लस 4ab में डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे इसको हमने लिख दिया ए का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 3ab प्लस 12b का स्क्वायर। ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला सेम रहेंगे, जस्ट इसको हम चेंज करेंगे। और नीचे इसको हम लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में। साथ ये मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास ऐसे सेम ही रहेगा, क्योंकि इसको हम कोई फार्मूला इस पर अप्लाई नहीं हो सकता, सिंपल फॉर्म है, और ये भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस पर भी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। तो ये हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे ए कॉमन आएगा, तो ये बच गया ए प्लस 4b, यहाँ पे ये आ गया प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, ये एक तो 3 आ सकता है, और 3 पे भी डिवाइड होता है, 12 पे भी एक 3 कॉमन आ गया, और सेकंड पे b कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3b कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया a प्लस, और यहाँ पे 3 इस पे डिवाइड होगा तो 4, और b एक बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक बच गया 4b। अब देखें यहाँ पे ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब है हमारा स्टेप जो है वो ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास है a माइनस b ओवर a प्लस 4b आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करें, इसको सिंपल फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बनेगा a प्लस 3b, ये हमने लिख लिया। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये किस तरह से होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने a प्लस 3 भी लिख लिया, और इन दोनों में से हमने एक लिख लेना है a प्लस 4b, और नीचे आ गया a प्लस b, और ये a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b ओवर a प्लस 4b। ये देखेंगे इसके साथ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 3b, ऊपर ये बच गया और नीचे बच गया a प्लस b, a प्लस 3b ऊपर और a प्लस b नीचे बच गया, तो ये इसकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो स्टेप किए हैं 1 2 3 4 स्टेप टोटल किए हैं, फिफ्थ में तो जस्ट हमें इसका आंसर लिखा है। 4 स्टेप में टोटल ये क्वेश्चन हो, आप इसके स्टेप जो हैं वो इससे कम भी कर सकते हैं, कि आप एक स्टेप में ये चीज़ करें, उसमें स्टेप में आप इसके फैक्टर बना लें, और नेक्स्ट स्टेप में आप उनको कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास जस्ट ये 2 स्टेप पे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 किए ताकि आपको आसानी से समझाने के लिए, आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है एक्स स्क्र माइनस 5xy ओवर एक्स का स्क्र माइनस 6xy प्लस 5y का स्क्र मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्र माइनस y का स्क्र ओवर एक्स का स्क्र प्लस xy। इसको भी हम सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें यहाँ पे इसका जो पहला स्टेप होगा उसमें आपने क्या करना है, इनमें से हम क्या ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। इसमें x का स्क्वायर है, इसमें x मौजूद है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हम x जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो x यहाँ से अगर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक 2x थे, एक बाहर आ गया तो एक x बच जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये 5, ये वाला x बाहर चला गया, और ये हमारे पास बच गया y, तो ये बच गया x माइनस 5y अंदर, और बाहर हमारे पास x बच गया। और ये जो नीचे है इसको अगर आप देखें तो ये सेम हमारे पास पीछे की तरह है, इसका फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, इस पे हम इसके भी हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हम 5y स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ मैं ये मेंशन कर दूँ कि 5
वाई स्क्वायर जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 स्क्वायर के साथ, 1x स्क्वायर के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5, ये बनेगा 5x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, -6xy को दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि जब हम उनको ऐड करें तो माइनस का 6xy बने और जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5x स्क्वायर y स्क्वायर बने। अब यहाँ पे साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ पे ये 5 जो है ये प्लस का है और ये जो 6 है ये माइनस का है। तो इसको हम देखें कैसे करेंगे। हम 6 को दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ 6xy, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5xy -1xy। तो ये हमारे पास ऐड होकर क्या बन जाएगा, -6xy। इसका मतलब है हम -5xy और -6xy दो ये हम नंबर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये -6xy बन जाएगा। क्योंकि अगर दोनों माइनस के हों जब ऐड हो रहे होते हैं तो हमारे पास वो माइनस का अलामत माइनस ही रहती है लेकिन नंबर जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो 5 + 1 6 बन जाएगा, माइनस और माइनस अलामत माइनस की रहेगी। जब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई 5xy मल्टीप्लाई बाय -xy, तो ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 और x के साथ x का स्क्वायर, y के साथ y का स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये सेम बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने दो नंबर कौन से लेने हैं, -5xy और -1xy। तो यहाँ पे हम लेंगे -5xy -1xy, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल इसको रहने दें xy प्लस, क्योंकि जिसके साथ 1 नहीं लिखा तो वहाँ पे 1 जो होता है वो मौजूद होता है, यानी ये एक टाइम जो है वो 1 का मतलब होता है एक टाइम ये रिपीट हो रहा है। अगर 2 लिखा हो तो 2 टाइम ये रिपीट हो रहा है। तो ये आ गया xy और इसको हम लिख देते हैं सेम इसी तरह 5x का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला, हमें पता है ये इसको a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर है, तो इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। तो ये ऐसे आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और नीचे वाला जो है इसमें से हम देखें अगर इसमें से भी x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है, और मैक्सिमम जो x कॉमन ले सकते हैं वो सिर्फ x की पावर 1 ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, चाहे यहाँ पे 2 मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे x जब कॉमन आएगा तो 2 था, एक बाहर आ गया तो बाकी हमारे पास x बच गया है, प्लस यहाँ पे x 1 था और एक बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ y बच जाएगा। तो ये बन गया x × x + y, ये इसके इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करें, इसको आप ऐसे ही रहने दें x × x - 5y और नीचे वाले के आप फैक्टर बना लें। इसमें से पहले में से क्या कॉमन आएगा, x और अंदर क्या बच जाएगा, x आगे माइनस, यहाँ पे बच गया 5, ये x बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया y। यहाँ पे क्या है माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखें यहाँ पे x y है, यहाँ पे 5x, यहाँ पे y कॉमन आ सकता है, तो ये y कॉमन ले लिया और यहाँ पे आगे क्या बच गया, यहाँ पे x और यहाँ पे अब क्या है प्लस, बाहर क्या हमने लिया माइनस कॉमन, जब बाहर माइनस कॉमन ले अंदर जो होती है वो अलामत चेंज हो जाती है। तो ये प्लस की है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन माइनस का हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और y हमारे पास यहाँ पे 2 है, एक y हमने कॉमन लिया था तो ये y2 जो हमारे पास एक y बच जाएगा, एक y बाहर चला गया। तो अब यहाँ पे देखें x - 5 और x - 5y दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हमारा स्टेप जो है वो ठीक है। उसके बाद ये आ गया x + y और ये x - y सेम और ये x × x + y आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इसके जो फैक्टर हैं उनको हम यहाँ पे लिख लें। अगर यहाँ पे कोई कैंसिल हो रहा है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दें ताकि ये सिंपल हो जाए। देखें ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, दोनों सेम है, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ से रिमूव हो गया। बाकी हमारे पास क्या बच गया, x - 5y ऊपर बच गया और साथ बच गया x - y और नीचे क्या बच गया, ये हम इसको लिख सकते हैं x - y और इन दोनों में से हम एक लिखेंगे तो ये आएगा x - 5y। अब ये देखें ये इसके साथ सेम है तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, x - y दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, ऊपर भी 1 बच गया नीचे भी 1 बच गया, यानी 1/1 आ गया, तो ये किसकी इक्वल आएगा, 1 के। तो ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो आई है वो आ गई है 1। देखिए हमारे पास क्वेश्चन कितना बड़ा था और हमारे पास आंसर क्या आया है, जस्ट 1 आया है, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमारे पास पहले स्टेप में हम करेंगे इस डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएंगे। तो पहले स्टेप में हम ये कर रहे हैं a का स्क्वायर +
3a और a का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, इसको हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये हमारे पास चला गया ऊपर और ऊपर वाला हमारे पास आ गया नीचे a का स्क्वायर माइनस 9। पहले स्टेप में हमने ये किया। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे इसके कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेप इधर कर लें इधर कर लें, वही इक्वल जो है यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ऊपर वाले से इसमें से हम क्या ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं। तो ये a कॉमन लिया तो ये बच गया हमारे पास a प्लस 3 बच जाएगा जब हमने कॉमन लिया। और इसको हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, ये 4a है तो इसको हम दो नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। 3a हमारे पास बनेगा 3a स्क्वायर, तो ये इस तरह से हमारे पास होगा a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस a प्लस 3। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर बना, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, 4a को 3a प्लस a। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 4a बन जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 के साथ 3 और a के साथ a का स्क्वायर, तो हमारे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये इसमें से आप देखें तो इसको हम जब -3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -3a का स्क्वायर। और इसको हमने -2a को दो हिस्से में डिवाइड करना है कि जब वो -a बने -2a बने और मल्टीप्लाई करें तो -3a बने। तो देखें यहाँ पे ये कैसे होगा, a का स्क्वायर अगर मैंने -3a लें और प्लस का a ले लें तो ये सेम रहने। तो अब देखें -3a में से एक निकल गया तो हमारे पास क्या बनेगा, -2a बनेगा, सेम यही। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3a को a के साथ तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और 3 1 के साथ 3 बन जाएगा, तो सेम हमारे पास ये आ जाएगा। और नीचे जो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस 9, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 बार क्या होता है 9, तो अब इसको हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो ये बनेगा a प्लस 3 और a माइनस 3 बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम में देखें ये a प्लस 3 ये प्लस 3 दोनों सेम है, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल। बाकी देखें ये ऊपर a है और साथ इसके फैक्टर बना लें, ये a है, पहले नीचे वाले के इसके फैक्टर बनाएं तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा a, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 3, a प्लस 3, a स्क्वायर था एक बाहर आ गया तो a बच गया, ये प्लस का प्लस आ गया, और ये 3a था a बाहर आ गया तो ये 3 बच गया। आगे क्या प्लस, अब इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ सकता तो ये इसमें से हम क्या ले लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 3 सेम वही आ जाएगा। अब देखें ये दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा स्टेप क्या हो रहा है ठीक हो रहा है। अब इन दोनों में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं a, और a कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया a, क्योंकि हमारे पास 2 था, a की पावर 2 एक बाहर आ गया तो एक a बच गया। आगे क्या माइनस 3 ये a बाहर आ गया तो बाकी क्या बच गया 3, प्लस यहाँ पे इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 1, तो बाकी क्या बच जाएगा a माइनस 3, और नीचे हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बच गया a माइनस 3। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दें a, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे a प्लस 3, ये a प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं कि a माइनस 3, और नीचे क्या आ जाएगा ये a माइनस 3। अब देखें ये a माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, a प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, ये क्या है सेम है, तो बाकी क्या बच गया ये वाला a बच गया, और नीचे क्या बच गया a प्लस 3। तो ये इसकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसका आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हम पहले स्टेप में ये करेंगे, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ब्रैकेट यूज़ हो रही है, जब ब्रैकेट यूज़ हो रही है इसका मतलब है ये जो सारा हमारे पास फ्रैक्शन है ये सारी डिवाइड हो रही है इसके पे, तो इसलिए हमारे पास ये जब डिवीजन करेंगे तो ये हमारे पास सारी जो होंगी हमारे पास अलामतें चेंज हो जाएंगी। देखें यहाँ पर ये ऐसे होगा, पहले स्टेप में ये x की पावर 3 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 8 को यहाँ पे इसी स्टेप में लिखनी है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। आप अगर 2 की पावर 3 यानी 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 8, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 को इस तरह। तो और नीचे इसको लिख सकते हैं x प्लस 3, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 4x ओवर x माइनस 2, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा, और सेम इसी तरह ये भी चेंज हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस
3x ऊपर चला जाएगा और 8x की पावर 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा। देखिए पीछे हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट नहीं यूज़ हो रही थी, तो सिर्फ हमने इसको चेंज किया था क्योंकि हमारे पास ये इसके साथ वो डिवीजन नहीं थी। अब जो डिवीजन ब्रैकेट यूज़ हो रही है, इसका मतलब है डिवीजन जो है ये पूरी रकम जो है हमारे पास पूरी फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है, तो इसलिए इन दोनों को चेंज कर देंगे। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, सेम इसी तरह ये ऊपर ये नीचे, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। इस पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ये फार्मूला है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला ये बन रहा है। और यहाँ पे a जो है हमारे पास वो क्या x है और b जो है वो हमारे पास 2 है। तो जहाँ पे b है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है, जहाँ पे a है वहाँ पे x पुट कर देना है। तो सेम यही फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये ऐसे एक्सपेंड होगा x माइनस 2 और यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा ए बी, तो यहाँ पे a और b यानी ये आएगा 2x, आगे प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, तो यहाँ पे बन गया 4। ये आप सिंपली इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और नीचे x प्लस 3 ऐसे सेम ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये 4x भी सेम ही रहेगा, नीचे x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा सेम। इसमें से देखें अगर आप, तो इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास x की पावर 2 था, एक बाहर आ गया तो अंदर 1 बच जाएगा, और ये आगे प्लस है 3, ये वाला x बाहर आ गया तो सिंपली 3 बच गया, और नीचे आ गया 8x की पावर 4। तो नेक्स्ट टाइम में देखें ये हमारे पास है x प्लस 3, ये x प्लस 3 दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला उस पर डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका जो क्वोशंट आएगा वो 1 आएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा इसका। उसके बाद देखें और कौन सा कैंसिल हो सकता है, ये वाला जो x माइनस 2 है, ये इस x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो ये अभी हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये 4 है हमारे पास, 4 1 बार और 4 2 बार क्या होता है 8, तो ये 4 भी कैंसिल होगा। उसके बाद ये x है और ये भी x है, x का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे x की पावर क्या है 4 है, तो ये दोनों x जब इसके साथ कैंसिल होंगे तो हमारे पास पावर क्या बच जाएगी 2। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या बच गया है, ये वाली टर्म बच गई है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और नीचे टर्म क्या बच गई है 2x की पावर 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी हम पहले स्टेप में ये करेंगे, इसको हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो बाकी जो है हमारे पास इसको ऐसे सेम रहने देंगे पहले स्टेप में। जस्ट हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो हमारे पास है इसको भी हमने ओपन करना है, इसको भी, और यहाँ से भी हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। तो यहाँ से देखें इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x प्लस वाई आएगा और यहाँ पे x माइनस वाई आएगा, और इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। तो जब इसको 3y स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख दूँ 3y स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ, तो ये हमें देगा 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4xy, इसको हमने करना है 2 हिस्सों में डिवाइड, 4xy को, तो इसको हम करेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड, तो इस तरह से करेंगे कि ये 3xy प्लस xy, जब ऐड करेंगे हम 1 प्लस 3, ये हमारे पास 4xy बन जाएगा। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3xy मल्टीप्लाई बाय xy, तो ये हमारे पास बनेगा 3x का स्क्वायर y का स्क्वायर, सेम इसके साथ आ जाएगा, तो ये दोनों आ गए सेम, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो x का स्क्वायर इंटू 3xy प्लस xy प्लस 3y का स्क्वायर, तो ये आ गया। इसको हम नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, तो ये ऐसे सेम रहेगा,
और इसको हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें से हम x में कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन आएगा, बाकी क्या बच जाएगा x माइनस y। ये वाला x बाहर आया तो x बच गया, ये माइनस ये x बाहर आ गया तो बाकी क्या बच गया, y बच गया। यहाँ पे आप देखें ये x है और इधर भी x है, तो ये x इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं ताकि सिंपल हो जाए हमारे पास क्वेश्चन। ये x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई के साथ क्या हो गया, कैंसिल। अब बाकी हमारे पास जो बच गया है, यहाँ पे अगर उसको लिख दें, यहाँ ऊपर बच गया x प्लस वाई, और नीचे अगर इनमें से कॉमन लें तो x कॉमन आएगा तो बाकी बचेगा x प्लस 3y, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या इसमें से कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3y। देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा स्टेप 3 का हो रहा है। और यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, x प्लस 3y, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दें x प्लस वाई, और इसको साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें x प्लस 3y, क्योंकि नीचे 1 है, इसके साथ हम मिला लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और नीचे क्या आएगा x प्लस वाई, और इनमें दो में से हम एक बार लिख लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3y। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, तो हमारे पास ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1 बच गया, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। इसकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमने इस क्वेश्चन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली है वो हमारे पास आया है 1।